Good morning, students. This is Twinkle Kumar Gaur, your mathematics teacher, and this class for 8th B and subject maths, chapter 5, and your topic is data handling. And today I am talking about exercise 5.1. Okay, students. देखिए स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको लास्ट की 2 क्लासेस में आपको मैंने आपका डाटा हैंडलिंग क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के 5 मेथड्स बताए थे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में कल मैं लास्ट क्लास में आपको मैंने ग्रुपिंग ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, यानी डाटा में क्लास इंटरवल्स वगैरह कैसे मेंशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, टेलीमार्क्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। तो स्टूडेंट आज हम इसी चीज़ को फिर से देख रहे हैं, ठीक। अब हम एक्सरसाइज में बात करेंगे यहाँ आपको कैसे हम टेबल को ड्रॉ करेंगे, कैसे जो हमें अनग्रुप डाटा मिलेगा उसको ग्रुप डाटा कैटेगरी में कलेक्ट करेंगे, या फिर अनऑर्गेनाइज डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज डाटा की कैटेगरी में कलेक्ट करेंगे। ये सब चीज़ आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के थ्रू सीखने वाले हैं, ठीक है। बाकी मैं सब चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए इधर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये क्या है, a histogram to show the data for which of these would you use a histogram to show the data। यानी कि क्वेश्चन नंबर है, इनमें आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ए है, बी है, सी है एंड डी है आपका, ठीक है। फॉर विच we use histogram to show data, ठीक है। देखिए पहला है इसमें द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर विच डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। बट इसका आंसर, यानी कि कोई पोस्टमैन है वो कहीं लेटर्स देने जा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा आपका। तो बेटा मैं आपको बता दूं यहाँ नो, अभी रीजन बताएंगे क्यों। उसके बाद है आपका द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। देखिए जो किसी कोई गेम वगैरह हो रहा है, इसमें कंपटीशन की हाइट वगैरह को देखा जा रहा है, तो यस इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा अभी बताऊँगा। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, नो। The number of passenger boarding train from 7 AM to 7 PM at a station, yes। देखिए स्टूडेंट्स, ये यस क्यों हुआ, ये नो क्यों है, देखिए अब आप पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक पोस्टमैन है जो अपने डिफरेंट एरियाज में अपने लेटर लेके जाने वाले हैं, वहाँ यह नो क्यों है। देखिए बेटा यहाँ नो इस वजह से है कि हम जो हिस्टोग्राम जो ड्रॉ करते हैं, और हिस्टोग्राम में जो हम लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लास इंटरवल ड्रॉ करते हैं 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, ठीक। अब कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए कितने लेटर्स आए हैं, ये हम यही तो ड्रॉ कर सकते हैं कि मान लीजिए मुझे बुलंदशहर में जाना, तो बुलंदशहर के लिए 40 लेटर्स हैं, ठीक है। और आपको सपोज कीजिए जहीराबाद के लिए 20 लेटर्स हैं, तो ऐसे तो कर सकते हैं। तो वहाँ बार ग्राफ तो पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन हिस्टोग्राम पॉसिबल नहीं है। अब जैसे यहाँ आता है दूसरा, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। देखिए अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए 200 एथलीट्स पार्टिसिपेट, 200 यानी 200 एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी गेम में, एथलीट गेम में। तो वहाँ हमने किया कि भाई जिनकी हाइट 1, यानी कि मैंने 150 से लेके 160 की कैटेगरी बनाई, जिनकी इतनी सेंटीमीटर हाइट है। फिर 160 to 170 वाली कैटेगरी बना दी, 170 to 180 वाली बना दी। इस तरीके से मैंने, हालांकि ये वाली इतनी तो लाइज नहीं करती होगी, बहुत रेयर केस मिलते हैं इसमें। तो मैंने कहा भाई ये 15 हैं, ये 25 हैं, ये 100 हैं, ठीक है, और ये 25 हैं। ऐसे करके मैंने कुछ डाटा बना दिया। तो ये चीज़ यहाँ पॉसिबल है, यहाँ हिस्टोग्राम बनाना आपका पॉसिबल है, किसमें, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स के केस में। अब सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, थर्ड है, सी द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अब 5 कंपनीज के लिए बेटा सपोज करो जैसे मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो कंपनी ए, बी, और यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया डी, और यहाँ हो गया ई कंपनी। ये कंपनी के नाम दे दिए मैंने, 5, 10, 15, 20, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ बेटा बार ग्राफ तो आपका पॉसिबल है, कंपनी ए ने इतने बनाए 12, कंपनी बी ने
ये अपना ये चीज़ तो पॉसिबल है, लेकिन हिस्टोग्राम यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आपका लास्ट डी, ये क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने टाइम दे दिया आपको 7 AM टू 7 PM। ठीक है, इस बीच में करना है। आप चाहो तो अपनी सहूलियत के लिए आप और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। भाई 7 AM से 7 PM की बात हो रही है, 7 AM टू 7 PM बात हो रही है आपकी। ठीक, तो 7 टू 8 AM, 8 टू 9 AM, 9 टू 10 AM, और ऐसे ही करते करते आप लास्ट तक 5 टू 6 PM और 6 टू 7 PM। ऐसे आपने मान लीजिए, अब यहाँ ट्रेन आपने ऐसे ड्रॉ कर ली, मान लीजिए इस टाइम ए टाइम क्या है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, मान लीजिए यहाँ 2000 आए, यहाँ 1000 आ गए, यहाँ 500 आ गए। ठीक है, और यहाँ बीच में ऐसे यहाँ 200 आए, यहाँ 3000 आ गए। ऐसे करके आप डाटा ड्रॉ कर सकते हो। इस केस में आपका हिस्टोग्राम पॉसिबल है। कहने का मतलब, जहाँ आप इस तरीके से क्लास इंटरवल ड्रॉ करोगे, ठीक है, जहाँ इंटरवल्स की कैटेगरी में आप डाटा को डिफाइन कर लोगे, वहाँ आपका हिस्टोग्राम पॉसिबल है, अदरवाइज के केस में नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं बुक की PDF आपके ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह वहाँ से नोट डाउन कर लेंगे, वहाँ से इनके देख लेंगे। मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है द super who come to a departmental store are marked as men for M, woman for W, and boy for B, and girls for G. The following list give the supers who came during the first hour in the morning. ठीक है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, ड्रॉ ए ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। एक बार ग्राफ बनाना है आपको, इसकी टेबल बनानी है, फिर बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ उन्होंने किस हिसाब से इसको किया है। देखिए, उन्होंने एक दुकान है, एक जनरल डिपार्टमेंटल स्टोर है आपका, जो परचूनी की दुकान बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में, तो उसके हिसाब से मुझे एक वहाँ से डाटा मिला है। दो उन्होंने सुबह 7 मान लीजिए 7 AM टू 8 AM का डाटा लिया कि इस बीच में हमारे पास कितने बॉयज़ आए, कितने गर्ल्स आए, कितने मैन आए, कितनी वुमन आई। ठीक है, तो उन्होंने इस हिसाब से मुझे डाटा दिया है। अब मुझे कैटेगराइज करना है कि मुझे उसका टेलीमार्क्स बनाने हैं और फ्रीक्वेंसी बनानी है। उन्होंने तो मुझे डाटा किस फॉर्म में दिया है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। उन्होंने मुझे डाटा दिया है W W W, W फॉर वुमन है बेटा, ध्यान रखना, और फिर G B, and after that WW, and after that WW, MGG, MGG, and after that MM, and after that WW. okay, 1 2 3 4, फिर G B M W। ठीक है, GBMW। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बीच में वीडियो को पॉज कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, एकदम पजल सी बन रही थी लिखने में। अब मैंने लिख लिए हैं, अब आप देखिएगा। अब देखिए, हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए अब आप। देखिए बेटा, इधर हम लेंगे जो आपका पर्सन है उसको, जो भी है वो, इधर लेंगे हम टेलीमार्क, और इधर लेंगे बेटा हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए आप, इधर हो गया आपका, मैंने सबसे पहले वुमन, बॉय, गर्ल एंड मैन। अब देखिए आप बेटा, यहाँ सबसे पहले मुझे वुमन लेना है, तो वुमन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड देन लास्ट 28। तो बेटा मेरे पास वुमेन्स कितनी है? 28। 28 डाल दिया बेटा मैंने। अब उसके बाद अब किसकी बात लेते हैं? अब लेते हैं बेटा हम बॉयज़ की। बॉयज़ कितने? 1, 2, 3, 4, 5। बॉयज़ कितने बेटा? 5। अब हम बात लेंगे किसकी? गर्ल्स की। गर्ल्स कितनी है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 है बेटा, ठीक है। गर्ल्स कितनी आ गई बेटा? 12। अब देखिए उसके बाद अब आपको लेना है अगेन मैन कितने हैं लास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बेटा मेंस कितने आ गए आपके? मेंस आ गए आपके 15। एक बार चेक कर लोगे कोई बचा ना हो। देर इज नो एलिमेंट टू रेस्ट। ओके चलो कोई नहीं है। अब आप देखिए एक बार चेक करने के लिए आपका सही हुआ नहीं हुआ, यहाँ टोटल करके देख लोगे आप। 8 और 5 कितना होता है बेटा? 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 10 0, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। बेटा 60 आइए, जितने ये होंगे टोटल उतना ही यहाँ ये आना है, ठीक है। ओ सॉरी गलती से हो गया बेटा, ये टेलीमार्क्स की जगह लग गए हैं, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देता हूँ मैं। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड सॉरी, ये हो गया बेटा आपका फ्रीक्वेंसी और बेटा ये हो गया आपका टेलीमार्क्स, टेलीमार्क, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका टेलीमार्क। अब देखिए टेलीमार्क कैसे लगाएंगे, बहुत ईजी है। आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। अब देखिए आप W ये 28, W कितने हमारे पास? 28, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ अब 1 2 3 देखिए 5 5 10 15 20 25 एंड 10 28। बॉयज़ कितने? 5। तो 1 2 3 4 5। गर्ल्स कितनी है बेटा? 12। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 12। बॉयज़ कितने? मैं वो सॉरी बेटा मेंस कितने हैं आपके? 15। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड देन 5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप 5 5 15 पूरा हो गया हमारा। ये तो हो गया बेटा आपका पूरा का पूरा क्या टेबल। तो टेबल ऐसे तैयार होगा। अब यहाँ से कोई आपसे पूछता है हाउ मैनी वुमेन्स टू मीट डिपार्टमेंटल स्टोर एट मॉर्निंग आवर? 28 एंड हाउ मैनी बॉयज? 5, गर्ल्स 12, मैन 15 एंड टोटल 60। आपका इजीली ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब बात आती है बेटा इसकी कौन सा ग्राफ बनवा रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। बार ग्राफ। अब बेटा ये हमसे बनवा रहा है बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए, मैं इसको बेटा काट के यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा आपका 1 2 3 5 1 2 3। अब हम बनाएंगे बार ग्राफ। ठीक है बेटा, इधर ले लिया आपने पर्सन्स और इधर ले लिया बेटा आपने
इधर ले लिया आपने फ्रीक्वेंसी कितनी आने, ठीक। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं बेटा, चलो 5 से ले लेते हैं या 10 से लेते हैं, चलो 10, 5 से ले लो, बड़ा बन जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड लास्ट 40। बेटा यहाँ ले लिया मैंने, ये वाला जो है आपका हो गया ये मैन, उसके लिए वुमेंस के लिए, बेटा ये हो गया आपका बॉयज़ के लिए, ये हो गया बेटा आपका गर्ल्स के लिए, और ये हो गया बेटा लास्ट वाला आपका मैन के लिए, ठीक है। अब देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आप इतना नोट डाउन कीजिए इसको, मैं ज़रा मार्कर में डालूँ। हाँ स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने भी मार्कर में डाल रही है। अब देखिए आप कैसे होगा आपका, यहाँ मैंने बोला W पे कितना है बेटा 28, वुमेंस कितनी है हमारे पास में 28, तो 28 कहाँ लाइज करेगा बेटा, इससे थोड़ा सा लास्ट में नीचे लाइज करेगा, तो मैं यहाँ से बना देता हूँ, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप लाइंस वगैरह पे ध्यान नहीं दोगे ज़्यादा, अपने डाटा पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा आपका 28, ठीक। उसके बाद बॉयज़ कितने है बेटा 5, तो बॉयज़ के लिए बन गया बेटा ये वाला, ठीक है। इसके बिल्कुल पैरेलल लेना है आपको। उसके बाद लाइन खींच दी, पेट निकल गया इसका भाई, कोई बात नहीं, सीधी करता हूँ, ये लो। उसके बाद गर्ल्स कितने हैं बेटा 12, तो 10 कहाँ है मेरा, 10 यहाँ आ रहा है, इससे थोड़ा सा ऊपर, तो 10 तो यहाँ आ रहा है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ ले लेते हैं, ठीक, इधर। तो ये लीजिए, ये आपकी गर्ल्स हो गई, और बेटा आपके मेंस कितने 15, तो 15 लगभग यहाँ अप्रॉक्स देन दिस, देखिए ये आपका इसका बार ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब इनके ऊपर आप नंबर भी लिख दीजिए, 5, 12 एंड 15, बार ग्राफ बन चुका है आपका। आप चाहो तो अब इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसमें आप कलर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ये वाला कलर कर दिया, ठीक। यहाँ मैंने जो सबसे ज़्यादा वाला है उसमें रेड कर दिया, जो 2 सबसे ज़्यादा वाले उसमें मैंने रेड कर दिया, और जो सबसे कम वाला है उसमें जो लास्ट सेकंड है उसको मैंने ब्लैक कर दिया। तो ऐसे आप थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें कलर वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया, थोड़ा टाइम लगा इसमें क्योंकि थोड़े यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा थे। अब आप खुद ही सोचो इस चीज़ को कि जब बनाने में इतना टाइम लग गया, अगर सीधा सा अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल और बार ग्राफ नहीं बनाए इसका, तो यहाँ ढूंढने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इसी चीज़ को बिल्कुल इजी आउट करने के लिए, बिल्कुल इजी वे में लाने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी टेबल या इस टेबल की जरूरत पड़ती है और बार ग्राफ की जरूरत पड़ती है। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कहीं रिप्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए किसी डाटा की, हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट डाउन आपने कर लिया होगा, चलिए हटाता हूँ मैं। बेटा देखिए, अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाते तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, मैं साइड हट जाता हूँ इसी वजह से थोड़ी 1 आध सेकंड के लिए, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को तुरंत नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। चलो हटाते हैं। देखिए अब बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम, ठीक है। और इसमें आपको, पर इसके बिना क्वेश्चन नंबर 4 नहीं होगा, चलो मैं ही कराता हूँ, मैं ही कराता हूँ बेटा। क्वेश्चन 3 और 4 एक साथ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैप काम ही भाई, मिल गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, ऐसे ही इसने देखिए हमें 30 वर्कर्स हैं, उनका डाटा दिया है, ठीक है। और वो डाटा दे रखा है जिस फॉर्म में वो आपको लिख दूंगा, और टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। टेलीमार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज, ठीक है। उन्होंने इंटरवल हमें दे रखे हैं, उसके हिसाब से हमें अपनी टेबल बनानी है। तो अब बेटा मैं आप PDF डालूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन देख लोगे। मैं पहले नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ
आपके जो मुझे डाटा दे रखा था अनुग्रुप डाटा जो दे रखा था वो मैंने नोट डाउन कर लिया। फिर मैंने जो टेबल दे रखी थी, मुझे टेबल्स इतनी दे रखी थी कि इस फॉर्म में आपको बनानी है। तो देखिए बेटा, टेबल जो बनाएंगे हम, सबसे पहले सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा वहाँ नंबर होगा हमारे पास, उसे लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मैक्सिमम, उसी हिसाब से हम इंटरवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब तो हम मैं अपनी मर्जी से करता, लेकिन मुझे बुक में दे रखा है कि आपको इस फॉर्मेट में इंटरवल तैयार करने हैं। ठीक है, तो 800 टू 810, 810 टू 20, और 820 टू 30, 830 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, और 860 टू 70, 870 टू 880, और बेटा 880 टू 890, और 890 टू 900। ठीक है, अब देखिए बेटा, फ्रीक्वेंसी मुझे क्या क्या दे रखी है, वही हमें काम करना है जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए, सबसे पहले 8 से 800 के बीच में कौन कौन से नंबर लाइज कर रहे हैं, 800 से लेके 810 के बीच में। तो इसमें हम पहले, मैंने आपको बताया था कि यहाँ 810 को, जैसे लास्ट वाली जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी, सॉरी लास्ट वाला जो नंबर था उसको इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन अब की बार हम नहीं करेंगे। आप एक जगह करोगे, या तो यहाँ कर दोगे या यहाँ कर दोगे। यहाँ आपका आंसर थोड़ा बहुत सेम हो सकता है, कहने का मतलब यहाँ थोड़ी बहुत टेबल आपके ऊपर नीचे हो जाएगी, बट जो आपका रियल आंसर आने वाला है, जो टोटल्स आने वाले हैं, वो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, वो जो कहने का मतलब यहाँ तो आपको नहीं पता पड़ेगा इस चीज़ का, चेंजेस का। जब आप थोड़ा मीडियन मोड पढ़ोगे ना, वहाँ आपको ये चीज़ें थोड़ी सी पता पड़ जाएगी कि हाँ, अगर हम थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देते तो हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं 800 टू 810। तो 804, 1, 2, 3, बेटा 3 है बस। ठीक, उसके बाद अगेन आप देखो, ब्लैक से कितने हैं आपके, 3। अब 810 से लेकर 20, 1, 2 आए बेटा, निकल गए। कितने आए बेटा, 2। उसके बाद 820 से 830, 1, 1। फिर बेटा आपके 830 टू 840, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गए बेटा। उसके बाद अब आप 840 टू 850, 1, 2, 3, 4, 5, बेटा 5 आ गए। ठीक, 850 टू 860, 1, बेटा 1 ही है। उसके बाद 860 टू 870, देखिए बेटा 860 टू 870, देखिए 1, 2, 3, ओनली 3। उसके बाद 870 टू 880, 870 टू 880, अब देखिए आप 870 टू 880, 1, ओनली 1। अब देखिए आप 880 टू 890, 880 टू 890, 880 टू 890,
85 1, बस 1 है बेटा। अब 8, अच्छा 00 लग गया, 892 900, तो 1 2 3 एंड 4 बेटा 4। अब देखिए, या तो आप ऊपर चेक करिए काउंटिंग करके कि 30 है, कोई देखो कि कोई रहा तो रहा है नहीं या नहीं रहा, या फिर सीधा सा सिंपल सा मेथड है कि यहाँ ऐड कर लो आप 3 2 5 और 1 6 6 और 9 15 15 5 20 21 24 25 26 एंड 4 30। बेटा सारे नंबर ऐड हो गए इसमें, सारे के सारे नंबर आ चुके हैं, क्योंकि ये भी 30 हैं और टोटल नंबर्स भी कितने हैं बेटा, ये जो इनका टोटल है वो भी कितना है 30। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब बात आती है टेली मार्क्स की, वही 1 2 3 1 2 1 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 3 1 2 3 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ये टेलीमार्क्स ड्रॉ हो गए इसके। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इसी के, जो ये फिगर आपकी दे रखी है इसी के ऊपर डिपेंड है पूरा। ठीक है, देखिए अब कैसे होगा। वो बोल रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ ए हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में अभी आपको बता दूंगा, फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले बेटा ये हमसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करा रहे हैं, ठीक है, तो हम हिस्टोग्राम बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले इन क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं जो आपको यहाँ ईजिली पता चल जाए, या हिस्टोग्राम से भी आप देख सकते हो, मैं वहाँ भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, जो इसमें पहला है आपका, वो कह रहा है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। तो किस में आ रहा है बेटा मैक्सिमम नंबर आपका, ये देखिए इसमें 832 840, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 832 840। इसका सेकंड आंसर क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बेटा हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड, यानी ₹8, ये बेटा आपका रुपीज़ था यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना ये रुपीज़ के लिए था, और ये पूछ रहा है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, 850 और उससे ज़्यादा, तो वो इस कैटेगरी में आ गया। कितने हैं ऐसे, ओनली 1। ठीक है, 850 टू 60 1 आ रहा है, लेकिन उसने हमें इंटरवल नहीं दिया है, एंड मोर इससे भी ज़्यादा, तो बेटा हम जो ये सिर्फ हमने एक लिया है ना, अगर 60 बोल तक तो एक लेते हैं हम, हमें तो सारा लेना पड़ेगा ये बेटा, कितना लेना पड़ेगा ये सारा जितना भी बचा हुआ है। तो आप इन्हें ऐड कर लो, 1 3 कितना हो गया, 1 और 3 4 5 6 6 और 4 10, कितना हो गया बेटा, कितना कितना बोल रहा है, एक सेकेंड, 850 एंड मोर, 850 एंड मोर, हाउ मेनी वर्कर्स, हाँ तो 1 1 3 4 5 6 और 4 10 ठीक तो आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आंसर गलत हो रहा है ये, चलो देखते हैं अभी। हाँ तो स्टूडेंट ठीक है, हाउ मेनी वर्कर्स 852 860 10, आपका आंसर 3 है, देखिए उसका है आपका हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, इससे कम कितने कमाते हैं, या तो आप इसको बेटा क्या करोगे, इसमें आप या तो इसको 30 से माइनस कर दोगे, कितने से 30 से, या तो माइनस कर दोगे या फिर निकाल लोगे, तो आपको 30 माइनस 10 कितना हो गया बेटा आपका 20। ठीक है, अब देखिए कैसे, ये हो गया आपका, यहाँ तक 30 आ गए थे, इनको काउंट कर लो आप, लेस देन 850, 5 9 5 और 9 14 15 और देन 20। ओके, ये आपके आंसर हो गए। अब बेटा इनका मुझ पर क्या बनवा रहा है, ये हिस्टोग्राम। अब देखिए हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, बेटा इंटरवल्स ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, आप एक काम कीजिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसका हिस्टोग्राम बनाता हूँ आपको, आप इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी, उसके बाद हिस्टोग्राम बनाते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स
आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, टैली मार्क्स का भी कोई काम नहीं है, ठीक है, बस इसका काम पड़ेगा मुझे फ्रीक्वेंसी वो हिस्टोग्राम बनाने के लिए। देखिए अब कैसे बनाएंगे, और हटाओ, ये लो जी, ठीक है बेटा। इधर तो आपको फ्रीक्वेंसी रखनी होती है बेटा, हमेशा ध्यान रखोगे, और इधर आपको अर्निंग यानी कि उनके रुपीस, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इधर उनकी अर्निंग रुपीज यानी, ठीक है। देखिए पहला लोगे आप यहाँ 800 to 810 820, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, वीडियो को पॉज कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए आपका ग्राफ तैयार कर लिया है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि जो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, और वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, 31 से भी ऊपर चली गई। वैसे ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। अब देखिए यहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे आप। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा आपको ये ध्यान रखनी है कि 800 से मेरे पास डाटा है, यहाँ उससे पहले मेरे पास डाटा नहीं है, तो इसको हम यहाँ ब्रेक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या बेटा? ब्रेक लाइन। इस तरीके से शो करोगे आप एक ब्रेक लाइन, क्योंकि मेरे पास इससे पहले डाटा नहीं है। डाटा तो हमेशा 0 से शुरू होगा ना, लेकिन उससे मेरे पास नहीं है तो मैं आगे कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को शो करने के लिए आप यहाँ जैग लाइन या फिर ब्रोकन लाइन ड्रॉ कर दोगे। इससे ये पता चल रहा है कि आपके पास इससे आगे का डाटा, इससे पहले का डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपकी गलती नहीं है कोई, जब आपको डाटा नहीं दिया है। तो अब आप यहाँ देखिए बेटा 800 से लेके 810 तक कितने हैं बेटा? 3 स्टूडेंट्स। तो 3 के लिए आपको इससे लेके ऐसे, और ये हो गया बेटा, ठीक। अब उसके बाद आपका 810 से लेके 820 तक कितने हैं बेटा? 2। तो 10 ये रहा, 2 यहाँ से ऐसे लोगे और ऐसे कर दोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद 820 से लेके 830 तक कितने हैं बेटा? आपका 1 ये रहा बेटा आपका। उसके बाद 830 से लेके 840 तक कितना है बेटा? आपका 9। बड़ा लंबा पड़ रहा है भाई। देखिए बेटा ड्राइंग पे मत जाना, मैं ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये लो, ठीक। उसके बाद 840 से लेकर 850 तक कितना है? 5 बेटा लगभग यहाँ आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद 850 to 860 कितना है बेटा? 1, ये लीजिए। 860 to 870 कितना है बेटा? 3। तो इसको 3 तक बढ़ाइए, ठीक। उसके बाद 70 तक हो गया। 870 to 880 कितना है बेटा? 1। और 880 to 890 कितना है बेटा? 1। और ये कितना है बेटा आपका? 4। ठीक है। अब देखिए इस पे मैं आपको जो इजीली समझ में आ जाए, इसके ऊपर नंबर्स लिख देता हूँ। 3 2 1 9 5 1 3 1 1 4, ठीक है बेटा। ये आपका हिस्टोग्राम बन चुका है, ठीक। आप इसमें अच्छा दिखाने के लिए कलर वगैरह डिफरेंट कलर्स आप इसमें कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। इसमें आप डिफरेंट वगैरह कलर्स इसमें डाल सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे थे आपके, क्वेश्चन नंबर किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो क्वेश्चन बन रहे थे, पहला फर्स्ट वाला था विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। सब पता चल रहा है आपको 9 किसके लिए कर रहा है बेटा? ये वाला लाइस मैं रेड पेन से लेता हूँ। किसके लिए कर रहा है बेटा? 830 to 840, ये रहा आपका मैक्सिमम, पहले वाले का आंसर, ठीक। दूसरा वाला कह रहा है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। 850 एंड मोर कितने आ रहे थे बेटा हमारे निकल के? वो 10 आ रहे थे। तो यहाँ से आपको ये ले लेना, इसका ये वाला यहाँ से आपका सेकंड नंबर होगा, इनको ऐड कर लेना। 1 3 4 4 और 2 6 और 4 10, ये कितने आ गए बेटा? 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया उसका। हाउ मेनी वर्कर्स आर लेस देन 50। आप अब इधर से आ जाइए, इनको काउंट कर लीजिए, यहाँ आंसर नंबर 3 मिल जाएगा आपको। कैसे? 9
1 10 10 और सॉरी ये भी तो ऐड होगा 5 और 9 14 और 15 और 2 17 और 3 20। ठीक है बेटा, तीनों का आंसर आपको यहाँ से मिल गए। तो ये ऐसे करके हम इजीली अपना हिस्टोग्राम बना सकते हैं। बार ग्राफ मैंने आपको बता दिया बनाना क्वेश्चंस के थ्रू, टेबल आपको आई गई होगी 101%। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब आप नोट डाउन कीजिए और देखिए कम से कम वीडियो को 2 बार आप जरूर देखा करें। आप टीचर्स आपके सामने नहीं होते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो कई बार आप क्वेरी वगैरह नहीं पूछ पाते हो, तो इस वीडियो को 2 बार आप कम से कम देखो। अब बिल्कुल जैसे मैं आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते रहिए, और जो आपको होमवर्क मिल रहा है उसको डेली कीजिएगा। अब जैसे आप घर से अगर करना चाहो तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में, इसको आप मुझे सब मेरे पर्सनल नंबर 9457572724 पर व्हाट्सअप करोगे। ग्रुप में कोई मैसेज नहीं करेगा, ग्रुप में कोई पिक्चर नहीं डालेगा, ग्रुप में कोई नहीं, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी फोटो खींच के क्वेश्चन नंबर 5 को करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर 9457572724 पे ही भेजोगे। ठीक है, अगर जिसका वर्क नहीं आएगा, ये समझिए टेस्ट होंगे आपके ऑनलाइन, अगर स्कूल, पहली बात तो स्कूल खुल जाएंगे आपके अगस्त में, अगर अगस्त से पहले टेस्ट भी होने लगते हैं तो आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, बता रहा हूँ मैं, नंबर काट दूंगा। तो इसी हिसाब से काम होना चाहिए आपका, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप होमवर्क में कीजिए, इसको नोट डाउन अच्छे से अपनी कॉपी में कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है मुझे पर्सनल नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछिए आप। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।